इस दुनिया के अंदर हर शख्स की ये ख्वाहिश है कि उसकी ज़िंदगी में इत्मीनान हो, उसकी ज़िंदगी में सुकून हो, उसकी ज़िंदगी में अमन हो। लेकिन बदकिस्मती के साथ हम सारे वो काम करते हैं जिसके नताइज इसके बिल्कुल बरक्स होते हैं। और फिर हम कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में इत्मीनान नहीं है, सुकून नहीं है, परेशानी है। हम हमेशा अपनी ज़िंदगी के अंदर वो सारे काम करते हैं, वो सारी रविशें अपनाते हैं जिनके पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं होते। याद रखिए, हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर तशफ़ी लाने के लिए अपने रवैयों को पॉजिटिव बनाना है। दूसरी बात, हमें अपनी सोचों को पॉजिटिव बनाना है। तीसरी बात, हमें अपने अल्फाज जो हम अपने मुंह से अदा करते हैं, हमें उन्हें पॉजिटिव अदा करना है। जब तक हमारी सोचें पॉजिटिव नहीं होंगी तब तक हमारी जिंदगी में पॉजिटिविटी नहीं आएगी। और अगर हमारी जिंदगी में पॉजिटिविटी नहीं है तो फिर हमारी जिंदगी के अंदर सुकून नहीं है। जिस तरह से हम सोचते हैं वैसा ही हमारी जिंदगी के अंदर होता है। अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं, मुस्बत सोचते हैं, तो यकीन कीजिए हमारी जिंदगी के अंदर मुस्बत होना शुरू हो जाता है। अगर हम अपनी जिंदगी के अंदर मनफी सोचना शुरू कर देते हैं, हमारी सोचें जो हैं वो मनफी हो जाती हैं, तो हमारी जिंदगी के अंदर मनफी होना शुरू हो जाता है। हमेशा हमें अपनी सोचों को मुस्बत रखने की जरूरत है और उसके लिए हमें मुस्बत रवैये अपनाने की जरूरत है। अगर हमारी जिंदगी के अंदर हम मुस्बत रवैये नहीं अपनाते तो फिर हमारी जिंदगी के अंदर मुस्बत हालात पैदा नहीं हो सकते। मिसाल के तौर पे, अगर हमारे साथ कोई बुरा करता है और हम उसके मुकाबले में ये सोचते हैं कि मैं भी इसके साथ वैसा ही करूंगा जैसा इसने मेरे साथ किया, हम बदला लेना चाहते हैं उसके साथ, तो फिर हमारी जिंदगी के अंदर मुस्बत कैसे हो सकता है। हमेशा बदला जो है वो हमारी जिंदगी के अंदर तारीकी को लेके आता है। बदला लेके ये मुमकिन है कि कुछ वक्त के लिए हम इत्मीनान हासिल कर लें, कुछ वक्त के लिए हमें सुकून मिल जाए, हमारे अंदर से हमें तसल्ली मिल जाए कि इसने अगर मेरे साथ ऐसा किया था तो मैंने भी वैसा इसके साथ किया, और वक्ती तौर पे हमें तस्कीन मिल जाए। लेकिन याद रखिए, वो चंद दिन की तस्कीन होगी और उसके मुकाबले में अगर हम उसे माफ कर देंगे तो उसका जो लुत्फ है, उसकी जो तस्कीन है, वो ताहयात रहने वाली है। ताहयात हमारी जिंदगी में उसका सुकून रहेगा। यह है हमारे रवैये। और अगर हम अच्छा सोचेंगे तो हमारी जिंदगी में अच्छा होगा। हमारी सोचों के मुताबिक हमारे साथ होता है। हमारी जिंदगी को कोई और खराब नहीं कर सकता। हमारी सोचें हमारी जिंदगी को खराब करती हैं। याद रखिए, जो लोहा है, लोहे को उसका जो अपना जंग होता है वही तबाह करता है। अगर लोहे को जंग ना लगे, वो ठोस रहता है, वो अपनी जगह पे अपने वजूद में कायम रहता है। लेकिन उसका जो तबाही है वो उसका अपना ही जंग है। और इसके बाद जो तीसरी बात है वो है हमारे अल्फाज, हमारी जुबान, हमारी जुबान से निकले हुए अल्फाज, आया कि वो मुस्बत हैं या मनफी हैं।
याद रखिए, अपनी जुबान से हमेशा अपने लिए, दूसरों के लिए मुस्बत अल्फाज का चुनाव कीजिए। अगर हम अपनी जिंदगी में मुस्बत अल्फाज का चुनाव करते हैं तो वह हमारे लिए भी मुस्बत है और दूसरों के लिए भी मुस्बत होता है। और अब आखिरी बात जो मैं समझता हूं कि सबसे जरूरी बात है, वो ये है कि हमारा ताल्लुक खुदा के साथ कैसा है, हमें उसको देखने की जरूरत है। अगर तो हमारा ताल्लुक खुदा के साथ अच्छा है, हम खुदा के पास ज्यादा वक्त गुजारते हैं, हम उसके पास आते हैं, हम उसकी इबादत करते हैं, हम उसके हुक्मों को मानते हैं, तो फिर हमारी जिंदगी के अंदर सुकून आना शुरू हो जाता है। हमारी जिंदगी में तस्कीन आना शुरू हो जाती है, हमें अच्छा लगना शुरू हो जाता है। इसलिए मेरे सारे अजीजों, इस बात को हमेशा याद रखिए कि अगर हम अपनी जिंदगी के अंदर अमन और इत्मीनान हासिल करना चाहते हैं तो फिर हमें इन सारी बातों को जो मैंने अभी आपके गोश गुजार की हैं, हमें इनको समझने की, हमें इनके ऊपर अमल करने की जरूरत है। और जब फिर हम ये सब कुछ करेंगे तो आप यकीन कीजिए, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि आप लोगों की जिंदगी में इत्मीनान आ जाएगा, आप लोगों की जिंदगियों में आसानियां आ जाएंगी। और फिर जब आपकी जिंदगियों में आसानियां आ जाएंगी तो मैं इल्तमास करूंगा कि आप दूसरों की जिंदगियों में भी आसानियां लाने की, आसानियां फराहम करने की, आसानियां पेश करने की कोशिश कीजिए। खुदा आप सबको खुश रखे। मेरा नाम है कमर रज़ा राजा। अगर आपको मेरी बातें पसंद आई हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से आपके साथ ताल्लुक़ बना रहे और हम एक दूसरे के साथ बातें शेयर करें।